नमस्कार मित्रों, काव्यांग एजुकेशन के मंच पर मैं मानव शर्मा आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबकी जानकारी में है, जिसका आपको बहुत तेज़ी से इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था, जूनियर अकाउंटेंट को लेकर के जो फाइनल आंसर की थी वो ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। जी हाँ, और ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने साफ कह दिया है कि देख लो, मिला लो अपने नंबर और चेक कर लो कितनी परसेंटेज बन रही है। ये इस बात का भी संकेत हो गया है कि जो लोग पहले से आंसर की में बड़ी डिलीट संबंधी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि ये प्रश्न गलत होगा, ये प्रश्न ऐसे होगा, वो सब बातें भी खत्म हो गई, क्योंकि बोर्ड ने किसी भी प्रकार के प्रश्न को डिलीट नहीं किया है और सभी प्रश्नों के आंसर भी वहाँ पर लिखे हैं। आप सभी जानते हैं जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा हुई 11 फरवरी को। कुल जो है 5388 पदों के लिए जूनियर अकाउंटेंट में 5190 पद थे यहाँ पर, और उसके अलावा इस 5388 में तहसील की जो राजस्व लेखाकार सेवा है उसके 198 पद थे। तो कुल मिलाकर के 5190 जूनियर अकाउंटेंट और तहसील सेवा के 198 जो तहसील राजस्व लेखा है उसके 198 टोटल मिलाकर के 5388 पदों के लिए भर्ती हुई। यानी कि एक बड़े पैमाने पर भर्ती हुई। हम कह सकते हैं कि 5000 प्लस पदों के लिए भर्ती हुई। ये एक बड़ी भर्ती थी। अब ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो उसके बाद संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, बात इस पर है। देखिए, जो पहला पेपर था, पेपर फर्स्ट था, वो ठीक ठाक पेपर था, एकदम सरल भी नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था पेपर फर्स्ट। तो वहाँ तो आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने पेपर बी दिया, पेपर का बी पार्ट देखा, यानी दूसरा पेपर दिया, हवा टाइट, परेशान, बहुत अपसेट, क्या करें, क्योंकि ऐसा पेपर था जिसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और हालांकि पेपर फर्स्ट में भी निष्कर्ष और कथन वाले प्रश्न थे, कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको लेकर के व्यक्ति को समय चाहिए, लेकिन पेपर जो सेकंड था, बी पार्ट था, उसमें तो इतना हार्ड काम हो गया था कि विद्यार्थियों को लगा कि पेपर बहुत मुश्किल वाला है। और सच में मुश्किल पेपर भी था, कठिन पेपर भी था, टाइम भी ज़्यादा ले रहा था, और इसमें विद्यार्थियों को जैसा वो सोच रहे थे उतना इजी प्रश्न मिले नहीं। लेकिन उसी के आधार पे कट ऑफ भी डाउन हो गई है। और जो आप देख रहे हैं वर्तमान में, उसमें अगर ऑफिशियल आंसर की के बाद संभावित कट ऑफ पर देखें तो जनरल में 50 से 52% अगर किसी के नंबर हैं, 50 से 52 का मतलब 900 में से ये मानिए कि किसी के 480 485 नंबर बन रहे हैं जनरल के, तो वो लगभग सेलेक्ट मान ले अपने आप को। उसके अलावा ओबीसी में बहुत अंतर नहीं आएगा, 51 से 52%, यानी कि 475 470 के लगभग जिसके नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा एसटी एससी में 44 से 47%, यानी कि आप मान लो लगभग 45 का एक आंकड़ा ले लें हम, तो एसटी एससी में बहुत कम परसेंटेज यहाँ पर चली जाएगी, यानी कि जिसके 450 से भी कम नंबर है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और साथियों, जो विडो है वो, और जो मंत्रालयिक कर्मचारी हैं, मंत्रालयिक जो एम्प्लॉय हैं वो, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, अगर वो तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आए, केवल पासिंग मार्क्स भी ले आए, तो भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि ये सीटें खाली रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पेपर बी पार्ट जो था उसकी वजह से विद्यार्थियों के पसीने छूट गए थे। तो यहाँ पे पद खाली हो सकते हैं विडो कोटे से, मंत्रालय कर्मचारियों के या फिर एक्स सर्विसमैन के, और इनको परसेंटेज की टेंशन नहीं करनी कि कितनी कट ऑफ जाएगी। बस इनको तो इतना ही ध्यान रखना है कि पास हो जाने चाहिए, इनके पासिंग मार्क्स आ जाए, क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए। बाकी एसटी एससी के लिए लगभग 45%, ओबीसी के लगभग 50 से 52, और लगभग इतना ही जनरल के लिए है। अब थोड़ा बहुत कम मेल फीमेल का हो सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके 485 से प्लस मार्क्स हैं, अगर आपके नंबर 485 से ऊपर आ रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप जूनियर अकाउंटेंट बनने वाले हैं, आप जल्दी ही सफल होने वाले हैं। एक प्रॉब्लम है कि जिस प्रकार से चीटिंग हुई थी, जैसे कि अभी एसआई भर्ती के पेपर में ऐसा देखने को मिला, अगर चीटिंग हो गई दोस्तों तो ये परसेंटेज फिर बढ़ जाएगी। ये परसेंटेज ईमानदार लोगों का क्राइटेरिया है, मेहनती बच्चों के आधार पर बनाया गया क्राइटेरिया है। विभिन्न बच्चों से हमारी टीम ने बात की और उसके बाद ये पता चला कि लगभग इतने नंबर ही आ रहे हैं, उससे ज़्यादा
कट ऑफ नहीं जा रही है। बस बी पार्ट टफ था, इसलिए RSM SB ने भी मान लिया है कि कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन याद रखना कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। अगर आपके पास भी कोई सबूत है तो ऑथेंटिक सोर्स के साथ आप प्रश्नों को डिलीट करवाने की प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लगभग 50% वाले लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और ST SC में लगभग 45% वाले लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए। जूनियर अकाउंटेंट आप बनने वाले हैं। और कोई विद्यार्थी जिसके 500 जा रहे हैं, 550 जा रहे हैं, तो वो तो बात ही अलग है। वो तो फिर इस धरती पर देवता के रूप में है, बड़ा पढ़ाकू लड़का लड़की है वो तो चलिए, ये आपको एक सूचना थी कि पहले जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने आंसर की निकाली थी, उसके बाद आप तनाव में थे कि आखिर सही आंसर क्या होगा, गलत क्या होगा। अब चूंकि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो उसके बाद आपको ही पता लग गया होगा कि आखिर सही क्या है और कितने प्रश्नों में हमारे कितने मार्क्स आने की संभावना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के लिए अगले वीडियो में। काव्यांग एजुकेशन और मानव शर्मा के प्रति आपका स्नेह प्रेम बना रहे। हिंदी विषय के लिए आप काव्यांग एजुकेशन संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और तमाम, जैसे कि आपका अकाउंटेंसी में भी हिंदी एक पेपर होता है, तमाम हिंदी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आपकी सेवा में साथ खड़े रहते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपनी दुआओं से हमें नवाजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।